हेलो गाइस, तो कैसे आप सब भाई हो? अच्छे हो तो स्वागत है आपका एक और न्यू वीडियो में। तो पास्ट वाली वीडियो थी, पिछली वीडियो में अपन ने क्या कर लिया था, इसके पिछले वाले क्वेश्चन कर लिए थे। तो अब अपन स्टार्ट करते हैं इसके आगे वाले क्वेश्चन। ठीक है, मैंने क्या बोला था कि जो पहले वाले क्वेश्चन है उन्हीं के ऊपर बेस है आगे वाले। ठीक है, तो आप लोगों ने पहले वाले क्वेश्चन तो कर लिए होंगे। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं आगे वाले क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16, 17 और 18 इनका मर्डर करेंगे आज, यानी इनको फिनिश करेंगे, वो छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, तो बिल्कुल इजी वे में, लाइट वेट में, ऐसे देख के घबराओ मत कि यार ये क्या लिख दिया क्या नहीं लिखा बुक में। ये मैंने मेरी शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, आपकी बुक में देखना उसमें ऐसे लिख रखा होगा। अब इसको देख के आप थोड़ा समझ भी गए होगे, थोड़ा हिंट मिल गया होगा आपको। ठीक है, तो देखो करते हैं 16 का आंसर। तो देखो इसमें क्या कह रहा है कि कोई एपी है, उसका तीसरा पद कितना दे रखा अपन को 16, और जो सातवां पद है वो पांचवें पद के क्या है 12 अधिक है। सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है, तो इसी एपी ज्ञात कीजिए। सिंपल, ए थर्ड दे रखा है, A7 इज इक्वल A5 प्लस 12, A3 इज इक्वल क्या दे रखा है 16, ये दे रखा अपन को। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा। तो मैंने क्या बताया था, a प्लस 2d, जोन सा पद ज्ञात करो उसे एक कम d, उसे एक कम कर दो उतने d कर दो इज इक्वल 16। ये आ गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और इसमें फॉर्मूला कौन सा लगा था, an इज इक्वल a प्लस ब्रैकेट 10 माइनस 1 इंटू में d। तो अभी तक तो आपको याद भी हो गया होगा, नहीं याद हुआ है तो कोई बात नहीं, हो जाएगा। डी को थोड़ा सही बना देता हूं मैं, डी। ठीक है, तो अब देखो अपन को क्या दे रखा है, ए सातवां पद, मैं लैंग्वेज ही बोल रहा हूं जिससे आपको समझ आ जाए। सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। ठीक है, सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है, तो इनको बराबर करने के लिए इधर 12 जोड़ दूं। सिंपल बात है। अब ये मैंने पहले भी कराया था, जो अपन ने पहले क्वेश्चन आया था थर्ड चैप्टर में, फोर्थ चैप्टर में। ठीक है, उनमें आ चुका है ये, तो आपको पता होगा ये कैसे आ गया। तो इसको आगे सोल्व करते हैं। तो देखो 7 है, तो a प्लस 6d कर लिख सकता हूं मैं, इज इक्वल इधर क्या है a प्लस 4d प्लस क्या है 12। अब a प्लस 6d इज इक्वल, अब देखो मैं हूं, मैं मेरे जैसे दोस्त के पास जाना पसंद करूंगा, यानी मैं हूं, यानी मेरे जैसा लड़का ही पसंद आएगा मेरे को। यानी ये सपोज मैं स्कूल में पढ़ रहा हूँ, स्कूल में पढ़ रहा हूँ जैसे आप हो, तो मैं मेरे जैसे ही लड़का ढूंढूंगा जो मेरे को अच्छा लगे। जैसा मैं हूँ मेरे को वैसा ही लड़का पसंद करे कि मैं इसका दोस्त, इसको दोस्त बनाऊं, मेरे जैसा होगा। अब कोई होगा अलग होएगा मेरे से तो मेरे को अच्छा नहीं लगेगा, मेरे को अच्छा बोलेगा खुद जैसे, खुद को खुद के जैसा ही लड़का पसंद आता है कभी भी। ठीक है, मैं जैसे मेरे पास दो लड़के हैं, अब मेरे को उनमें चूज करना है किसको फ्रेंड बनाना है। एक तो है थोड़ा मेरे से अलग और एक है मेरे जैसा। ठीक है, तो मैं उसको ही चुनूंगा कि यार ये तो मेरे जैसा है, मेरे जैसा सेम टू सेम है, तो मैं उसी को फ्रेंड बनाऊंगा। वैसे ही इसमें हो जाता है। ऐसे आप ज्यादातर खुद कभी नहीं बोलोगे ये सेम है और ये अलग है, तो ये अलग उधर की साइड रह जाएगा, ये इधर ही इसका हो जाएगा माइनस का 4d इज इक्वल में 12। ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल, ये प्लस का 6d, इधर माइनस का 4d, क्या बचेगा 2d इज इक्वल में 12। तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी 12 अपॉन में 2d की वैल्यू क्या आ गई 6। वैसे ही d का मान समीकरण एक में रख देंगे, तो ये क्या है, ये इज इक्वल a प्लस 2 ब्रैकेट में 6 इज इक्वल में 16, a प्लस 12 इज इक्वल में 16। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा a इज इक्वल 16 माइनस 12, a की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास 4। तो अब इसकी एपी बनाते हैं, अपन से पूछ के रहा है एपी, a की वैल्यू आ गई, a1 आ गया अपने पास कितना 4, a2 निकाल लेंगे, a प्लस d इज इक्वल में क्या हो जाएगा 4 प्लस में 6 10, a3 इज इक्वल a2 प्लस d क्या आ गया 10 प्लस 6 इज इक्वल में क्या आ गया 16। तो एपी क्या बन जाएगी इसकी, एपी इज इक्वल
4 10 16 डैश डैश डैश। ये क्या बन गई, एपी बन गई इसकी। ठीक है, यानी इसमें अंतर समान है, तो ये क्या है, समांतर श्रेणी है। ये क्या अपना आंसर, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो अब क्वेश्चन नंबर 17, ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ये आ भी सकता है, इस पे इंपोर्टेंट लगा लेना। कौन सा क्वेश्चन नंबर 17, 17 का आंसर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। एपी दे रखी है, इसमें अपन से अंतिम पद से 20वां पद पूछ रहे हैं। तो अंतिम तो ये है अपने पास, ये एन की वैल्यू, यानी अंतिम पद क्या है ये, तो इसका ये निकाल लेंगे, फिर इससे 20वां पद कम, यानी 19 पद कम कर देंगे। ये एक बात, तो ये बच्चे यहाँ पे मिस्टेक कर देते हैं। जैसे चलो आगे बताता हूँ, क्वेश्चन में वैसे आप समझोगे नहीं। इधर अपन को ए की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3, डी की वैल्यू निकालने, 8 माइनस 7, 8 क्या है, 8 माइनस 3 इज इक्वल में 5। ओके, यहाँ पे एन की वैल्यू, एन की वैल्यू दे रखी है सॉरी 253, और एन की वैल्यू फाइंड करनी। इससे अपन को पता चल जाएगा इसमें कितने पद है टोटल। बस फॉर्मूला इनपुट कर देंगे, इक्वल डी प्लस ब्रैकेट एन की वैल्यू फाइंड करनी है। डी की वैल्यू कितनी है, 5। ये इधर प्लस का, इधर आएगा तो माइनस का, 253 माइनस 3 इज इक्वल एन माइनस 1, इधर 5, क्या हो गया 250 अपॉन में 5। ये 5 पता है कहां से है, यहाँ पे इंटू में था, इधर आ गया तो डिवाइड में, एन माइनस 1 कितना आ गए, एन इज इक्वल 50 प्लस 1। अब देखो ये माइनस का था, ये 50 बार कट गया, इसको इधर भेज दे, किसका हो गया, प्लस का, तो एन इज इक्वल क्या हो गया 51। इन क्वेश्चंस की आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी आपकी स्पीड बढ़ जाएगी इनको करने की। ठीक है, तो इन क्वेश्चन ज्यादा ज्यादा करें। अब देखो 51 पद है, टोटल पद कितने हो गए 51। अब इससे 20वां पद, 51 में से 20 कम करेंगे तो कितने बचेंगे 31। 20वां पद यानी कि 32, 20 कम, टोटल पूरे 20 कम कर दिया अपन ने। ये 20वां पद पूछ रहा है, पीछे से 20वां पद, पीछे से 20वां पद कम करें, 19 माइनस करेंगे तो कितना कितना आएगा 32। ये कौन सा पद पूछ रहा है 32। ठीक है, तो 32 पद याद कर दे, ए की वैल्यू 3 प्लस ब्रैकेट एन की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई 51। तो इसमें कौन सा पद पूछ रहा है 32 माइनस 1, डी कितना है 5। तो इसे अपन 32 वाला पद याद कर लेंगे। 32 माइनस 1 कितने हो गए 31 इंटू में 5, ए एन इज इक्वल 3 प्लस 31 इंटू 5 कितना हो गया 155। ए एन की वैल्यू क्या आ जाएगी 158। इसने क्या पूछा था 20वां पद। अब देखो एक ये सोचने की बात है इस क्वेश्चन में, टोटल पद 51, 20वां पद, अंतिम पद से 20वां पद, अंतिम 51, तो इससे 19 कम कर देंगे। ऐसे नहीं कि 20 ही कम कर दो, 20 कम कर दो तो गलत हो जाएगा। पीछे से 20वां पद, एक तो आगे से बोलते हैं अपन 20वां पद, ये पूछ रहा है पीछे से अंतिम पद से 20वां पद, तो कौन सा आ जाएगा 32। इसकी वैल्यू फाइंड कर दी है कि अपना आंसर। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 18, ये भी इन्हीं के ऊपर है, सेम बिल्कुल डिट्टो कॉपी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सॉरी 18 का आंसर।
इसमें अपन को चौथा पद और आठवें पद का योग दे रखा है कितना 24। मैं लैंग्वेज के हिसाब से बता रहा हूँ, लैंग्वेज क्या दी। और छठे और 10वें पद का योग दे रखा है 44। अपन को प्रथम 3 पद ज्ञात करने हैं, कर देंगे, सिंपल है, घबराना नहीं है कभी क्वेश्चन को देख के। ठीक है, तो इसने क्या दे रखा है A4 प्लस A8। आप चाहो लिख लेना, चौथे पद को क्या दे A4 यहाँ पे लिख देना, दिया है A4 प्लस आठवें पद को A8 इज इक्वल, इनका योग कितना दिया है 24, समीकरण नंबर फर्स्ट। और क्या दे रखा है A6 प्लस A10 इज इक्वल 44, इक्वेशन नंबर 2। तो सबसे पहले समीकरण नंबर 1 से सबसे पहले A और D की वैल्यू निकालेंगे, जब तो AP ज्ञात होगी समीकरण 1 से। तो देखो अपन A को A4 को ये लिख सकते हैं A प्लस 3D, और इसको A प्लस 7D। सिंपल, मैंने अभी बताया था कैसे लिखा हूं मैं, आपको पता भी होगा। ठीक है, एक कम कर दो, जो सा पद पूछा है ना उसमें D जोड़, जो छठा पद है इसमें एक कम करके उसमें D जोड़ दो और A प्लस कर दो, वो मान आ जाएगा। तो इधर क्या हो जाएगा 2A प्लस 7 3 10, 10D इज इक्वल 24। अब देखो इसमें 2 का भाग जा रहा है, तो इसमें 2 का भाग दे दें, 2 का भाग देने पर क्या हो जाएगा A प्लस 5D इज इक्वल में 12। ये क्या बन गया अपनी इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, तो अब ऐसे ही समीकरण नंबर 2 से ऐसे वैल्यू फाइंड कर लेंगे, इक्वेशन बना लेंगे। तो A प्लस 5D छठा पद था, तो इधर A प्लस 9D इज इक्वल में 44, ये दे रखा है। अब देखो A प्लस A क्या हो गया 2A प्लस 9D प्लस 5D कितने हो गए 14D इज इक्वल क्या देगा 44। अब देखो इसमें भी 2 का भाग जा रहा है, तो 2 का भाग दे देंगे जिससे अपने इक्वेशन आसान हो जाए। 2 का भाग देने पर, भाग दे दिया, क्या आ गया A प्लस 7D इज इक्वल 22, इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन 3 और 4 आ गई। इससे अपन A और D की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, विलोपन भी दीजिए। निकालेंगे समीकरण 3 माइनस 4 करने पर, सिंपल विलोपन विधि तो आपको सिखाई हुई है। A प्लस 5D 12, इधर A प्लस 7D इज इक्वल में 22। ये माइनस का ये माइनस का ये माइनस का, माइनस में चिन्ह चेंज हो जाते हैं, प्लस का ये और माइनस का ये कैंसिल। माइनस का 7D और प्लस का 5D, तो क्या बच गया माइनस का 2D, माइनस का 22 प्लस का 12, माइनस का 10, माइनस से माइनस कैंसिल, D की वैल्यू क्या आ जाएगी 10/2, कितनी आ गई 5। सिंपल, ऐसे ये मान था, इसमें वैल्यू पुट करी, ये इक्वेशन बन गई, फिर इसमें 2 का भाग दे दिया, जैसे इक्वेशन नंबर 3। ऐसे ही सेम इसी में किया, इक्वेशन 4 बनाई, विलोपन विधि से क्या आ गया D का मान। अब ऐसे A का मान ज्ञात कर लेंगे, तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखो इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, कौन से समीकरण में, समीकरण नंबर 3 में, किसी में भी कर सकते हो, चाहे 4 में भी कर दो तो भी वही वैल्यू आएगी। समीकरण नंबर 3 में D का मान, समीकरण 3 में, ओके। तो A प्लस 5 ब्रैकेट में D की वैल्यू कितनी आई है 5 इज इक्वल में 12। तो A की वैल्यू क्या आ जाएगी A प्लस 25 इज इक्वल 12, तो A इज इक्वल 12 माइनस 25, A की वैल्यू क्या आ गई माइनस का 13। ये क्या आ गई A की वैल्यू आ गई, A की वैल्यू आ गई, D की वैल्यू आई, AP ज्ञात कर दें। तो AP इज इक्वल
पहले प्रथम पद अपन को आ गया माइनस का 13 ए प्लस डी, ये क्या होगा 8 2, तो माइनस का 13 और प्लस का 5 माइनस का 8 A3 A2 प्लस डी माइनस का 8 प्लस का 5 क्या आ गया माइनस का 3। तो क्या पूछे था अपन से A1 A2 A3 प्रथम तीन पर, यहाँ पर ये निकाल दी, ये क्या बन गई अपनी एपी बन गई। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी हो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और किसी को कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। थैंक यू।